अरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूँ कि कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में विद्यार्थी हिंदी में 100 नंबर कैसे प्राप्त करें। जब मैं अपने विद्यार्थियों को ये स्वप्न दिखाता हूँ कि 100 नंबर हिंदी में आ सकते हैं, पूरे नंबर आ सकते हैं, तो उनको लगता है कि सर मजाक कर रहे हैं या सर हमारा उपहास उड़ा रहे हैं या वो हंस जाते हैं। उन्हें लगता है ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सत्र 22-23 में एक छात्रा है साधना, उस पर प्रैक्टिकल किया, उस पर प्रयोग किए। विद्यार्थिनी वो छात्रा पढ़ने में बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी जो थोड़ा सा मेहनत करना चाहता है वो 100 नंबर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि 100 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो मेरे कक्षा के विद्यार्थी थे, जो कक्षा 10 में थे, हिंदी में जिनका जो किसी भी सब्जेक्ट किसी भी विषय में मध्यम थे, हाई नहीं थे, वो 85 पार कर गए। बहुत बच्चे जिनको लगता था कि हम पास भी कैसे होंगे, वो 70 पार कर गए। तो जो थोड़ी सी मेहनत कर सकता है वो 100 तक पहुंच सकता है। क्योंकि हमारे विद्यालय की प्रिय छात्रा साधना 95 नंबर लेके आई सत्र 22-23 में। अब चल रहा है 22-23 हो चुका है, 23-24 सत्र चल रहा है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको ये करना है, सबसे पहले तो आपको जो करना है वो ये है कि 6 नंबर की व्याख्या आती है और 5 नंबर का जीवन परिचय आता है और 2 नंबर जीवन परिचय में एक रचना के लिए हैं। तो जितने भी हमारे में पाठ्य पुस्तक में, हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी कवि हैं, हम कवियों के और लेखकों की एक एक रचना याद रखें। कायदे से तो एक एक रचने से काम चल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है एक रचना समय पे याद नहीं आ पाती, इसलिए 2 रचना याद कर लें। आप फैक्ट मानिए, आप इस बात का पक्का विश्वास कीजिए कि सभी कवि और लेखकों की आपने 2-2 रचनाएं याद कर ली, तो ये पक्का है आपके 2 नंबर फिक्स हो गए। और 2 नंबर नहीं, 4 हो गए, क्योंकि 2 लेखक के, 2 कवि के। अब आती है व्याख्या। व्याख्या के लिए ऐसा है छात्राओं और छात्रों कि जो गद्य है, गद्य के जो शब्द हैं उनके स्वरूप को बदल के लिख दो। तो आपका क्या है, गद्य के केवल स्वरूप को बदल के लिखने से और उसकी व्याख्या हो जाती है। गद्य की व्याख्या में ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 नंबर उसमें संदर्भ के होते हैं और 2 काव्य सौंदर्य के होते हैं। काव्य सौंदर्य में कुछ खास नहीं है और उसमें लिख दो कि ये मुझे इसमें ये बात सबसे अच्छी लगी, बस इतना होता है। और संदर्भ में क्या होता है, हमारी पाठ्य पुस्तक से ये कवि की रचना है, इस पाठ से ली गई है। हम 2-2 बार उसे रिपीट कर लें और पूरे फेयर में लिख लें तो हम ये आसानी से कर सकते हैं। और कवि का जीवन परिचय करने के लिए हमें पूरा नहीं रटना है, हम रट्टा मारने लग जाते हैं। अब देखिए 7-8 कवि हैं, 7-8 लेखक हैं, तो हम कैसे उनका रट्टा मार सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उनके माता पिता का नाम, उनका जन्म स्थान, उनकी जन्म सन, उनका मृत्यु स्थान और उनकी मृत्यु तिथि, और उनका कोई एक संघर्ष लिख दीजिए कि उसने इस तरह से उन्होंने ये कार्य किया। और कोई विशेष बात अगर आपको याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो आपका जीवन परिचय हो जाता है। इस तरह से 5 नंबर का जीवन परिचय और 8 नंबर की व्याख्या, 6 नंबर की व्याख्या, 5 नंबर का जीवन परिचय, 11 नंबर काव्य में और 11 नंबर लेखन में, उसमें गद्य में, आपके 22 नंबर तैयार हो गए। 22 तो केवल व्याख्या और जीवन परिचय से मिल गए आपको, थोड़ा सा लिखने से।
अगर आप केवल लिख के आते हैं साफ राइटिंग में थोड़ा अंतर हो सकता है, तो कोई भी शिक्षक, कोई भी एग्जामिनर, कोई भी परीक्षक आपके नंबर नहीं काटता, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमने भी बच्चों को पढ़ाया है, हम भी पढ़ा रहे हैं, कि हमारे बच्चों की भी कॉपी जच रही हैं, और कोई नहीं चाहता कि हमारी कलम से किसी का नुकसान हो। लेकिन आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब बात आती है रस छंद अलंकार। हमारे पाठ्यक्रम में यूपी बोर्ड में दोहा नहीं है, सोरठा है और रोला है। सोरठा को याद कर लीजिए, क्योंकि सदैव प्रश्न ऐसे ही आता है कि सोरठा अथवा रोला की उदाहरण लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। लेकिन आजकल क्या है, पिछले सत्र से 22-23 से 20 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आने लगे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव टाइप आने लगे हैं। उनमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं सोरठा के चरण मात्रा बताइए, रोला के बताइए, तो आप दोनों तैयार कर लीजिए। और 3 आपके में अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तीनों को बस आपको ये समझना है कि तीनों की पहचान क्या है, बाकी क्लियर हो जाता है। रह जाता है छंद, छंद हो ही गया, रस हो ही गया, अलंकार, अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा है, और रस हो गई, छंद हो गए, वो रस। अब रस आते हैं आपके में हास्य और करुण। हास्य रस में जहाँ हास्य की चीज़ें हो, और करुण में जहाँ करुण की चीज़ें हो। इसमें कोई कुछ नहीं करना आपको, गिनी चुना वही तो उदाहरण चले आ रहे हैं, और वही लक्षण तो वही है, आपको कुछ नहीं करना, बस वो उदाहरण लिख दीजिए और वो लक्षण लिख दीजिए। और ज़्यादातर उदाहरण मैंने तो ही देखे हैं, ज़्यादातर ये देखा है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नार दुखारे, तो ये ज़्यादा चलता है। एक ये है पुन पुन मुन बैठे उकलाई, देख दशा हरगन मुस्काई, तो नारद जी वाला। और 6 नंबर आपके इस पे तैयार हो जाते हैं, 22 और 6 28। अब आपको करना क्या है, सदैव से मैं देखता चला आ रहा हूँ, अग्र पूजा है हमारे में मथुरा में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग हैं। हमारे मथुरा के लिए, आजमगढ़ के लिए, और 1-2 जिले हैं उनके लिए अग्र पूजा है। अग्र पूजा भगवान की पूजा कर दी थी युधिष्ठिर महाराज ने। अग्र पूजा वो अश्वमेध यज्ञ के आयोजन से पूर्व उसका वर्णन है। ये कथानक प्रारंभ होता है शिशुपाल के आगमन से, और ये कथानक उसी में चलता है, वो उससे शुरू होता है। क्या कहते हैं, वैसे वाराणसी में जो लाक्षागृह का निर्माण किया था, और शिशुपाल वध पे खत्म हो जाता है, क्योंकि अग्र पूजा में उसी ने विरोध किया था। उसके जो सर्ग हैं उनकी कथा को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, और महाभारत है उसे आप सारांश के रूप में लिख दीजिए, जरूरी नहीं है सर्गों के रूप में लिखें, और इतना ज़्यादा डीपली नहीं आता, उसमें सारांश आता है। और मैं ज़्यादातर देखता चला रहा हूँ, कृष्ण भगवान का चरित्र चित्रण आता है, सबसे आसान है। उत्तम पुत्र, उत्तम पति, उत्तम प्रेमी, उत्तम सामाजिक कार्यकर्ता, उत्तम राजा, उत्तम भाई, उत्तम गुरु। अर्जुन के गुरु हुए जब गीता का ज्ञान दिया, तो 5 नंबर हमें इसमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। 22 और वो कितने थे, 6 28 और 5 ये 33। अब आपको बचते हैं क्या, अब आपको क्या बचता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 10 नंबर का इतिहास आता है, 10 नंबर का इतिहास आता है, और इसमें 5 नंबर का गद्य से 5 का विषय, इस तरह से इतिहास आता है, और वो इतिहास आपको याद करना है। आजकल तो मैं देखता चला रहा हूँ, छंद अलंकार की भी वस्तुनिष्ठ में रख दिए थे, साहित्य की कृतियाँ भी वस्तुनिष्ठ में आ जाती हैं, और वस्तुनिष्ठ बहुत आसान होता है। और 8 नंबर आपको सीधे 20 नंबर तो यहाँ प्राप्त होते हैं वस्तुनिष्ठ में, जो कि पढ़ते पढ़ते साल भर अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो कहीं क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, कोई प्रश्न बाहर से नहीं आता, उसके लिए हमें कभी दिक्कत नहीं आती। और ये जो क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था ये, हाँ, निबंध आता है 8 नंबर का। 8 नंबर का निबंध आता है, जिसमें पहले प्रस्तावना और अंत में उपसंहार, और बीच में 2-3 उससे संबंधित हेडिंग।
ये बहुत आसान है। ज़्यादातर निबंध में देखता चला रहा हूँ भ्रष्टाचार पे और जनसंख्या नियंत्रण पे और शिष्टाचार पे, इस तरह का निबंध आते हैं। अपन में से नारी शिक्षा कुछ भी है, कहीं से पुराणों से उठाइए, प्राचीन काल से उठाइए और नवीन तक जोड़िए। प्रदूषण है, प्राचीन से उठाइए नवीन तक जोड़ दीजिए, जुड़ जाता है। थोड़ा सा ज्ञान रखिए उसका और बड़ी आसानी से ये चीज़ें हो जाती हैं, बहुत आसान हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। 8 नंबर पूरे पूरे मिलते हैं। अगर आपने हेडिंग क्रमबद्ध लिखी है तो कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काटना चाहता, कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काटना चाहता। 33 और 8 कितने हुए? 41। अब आपका और क्या आता है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है और इस तरह की थोड़ी से थोड़ी व्याकरण आती है और बहुत आसान है। 1-1, 2-2 नंबर का आती है। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, समास, संधि, आप सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं आता। पर्यायवाची, विलोम और तत्सम, तद्भव और 1-1 नंबर के ये आते हैं। इस तरह से आपका बड़ी आसानी से परीक्षा हो जाती है। आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा जो कि हिंदी में सबसे ज़्यादा मायने रखती है, राइटिंग। क्योंकि अक्सर हम तो नहीं काटते राइटिंग में नंबर, हमने कभी किसी बच्चे के राइटिंग में नंबर नहीं काटे। उसने जो भी लिखा हमने कभी मात्राओं की गलती भी उस पर भी नहीं काटे। मुझसे कम उसे पता तो है कि वो लिख क्या रहा है। मात्रा लिखने में अलग बात हो गई तो उसमें मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हम उसे नहीं काटते। बाकी ज़्यादातर शिक्षक मात्रा पर नंबर काट देते हैं, इसलिए आप वो राइटिंग में नंबर काट देते हैं। इसलिए अपना सुलेख सुधारिए, राइटिंग सुधारिए और हो सके तो कविताओं को याद कीजिए, पदों को याद कीजिए। सूरदास जी का पद है और आपको कुछ महत्वपूर्ण पद बताता हूँ, जैसे कि चरण कमल बंधो हरिराई अक्सर आता रहता है। चरण कमल बंधो हरिराई अक्सर आता रहता है। पंत की कविता चींटी को देखा और श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी, ये अक्सर ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। एक बार भाषा एक मात्रा अनंत है आई थी। और बाकी आप किसी की कोई गारंटी नहीं दे सकते कि क्या आएगा, इसलिए आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए। किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, कोई ऐसा मानक फिट नहीं है कि इस बार ये आएगा ये नहीं आएगा। लेकिन जीवन परिचय में मैं आपको बता सकता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, उनका मित्रता पाठ है और भगवत शरण उपाध्याय 3। और कवियों में आप ये लेखकों का था। कवियों में आप जीवन परिचय सूरदास, तुलसीदास और बिहारी, पंत 4 कर लीजिए, 1 आ जाएगा। सूर, तुलसी, बिहारी, पंत, इनमें से 1 आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही और मैं आगे वीडियो डालता रहूँगा। और छात्रों, मेरी जो प्रमुख समस्या है, मुझे एडिट करना नहीं आता, लेकिन मसाले की कमी नहीं है, एडिट करना नहीं आता और वो मैं धीरे धीरे सब सीख रहा हूँ। और मुझे इसमें बताने में भी कोई गुरेज नहीं है कि मुझे नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन जैसे मैं एडिट, टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी और बहुत जल्द मैं इस पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सीख जाऊँगा और अभी ओरल वीडियो में डालता रहूँगा। और आपको कोई समस्या कैसी भी आए और तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका निवारण करने के लिए फिर वीडियो बनाई जाएगी। और तब तक के लिए धन्यवाद और राधे राधे। आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से चालू रखिए और लक्ष्य 90 का नहीं, 75 का नहीं, 80 का नहीं, हम 100 का रख के चलेंगे। क्योंकि हमारे इंटरनल मार्क्स हमारे जो विद्यालय से मिलते हैं वो तो पूरे 30 मिल ही जाते हैं। और आप ये मान के चलिए 70 अपने पूरे रखेंगे। 1-2 नंबर जो विद्यालय से हमारे गुरुजी हमें किसी कारणवश अगर कम भी देते हैं तो बस वही हमारे माइनस होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।